उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी और बेहतर खबर आ रही है। वो ये कि 9 तरह के उद्योगों को चलाने की अनुमति इस वक्त दी गई है। यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ में ये इजाजत दी है, अनुमति दी है, जिसमें स्टील, रिफाइनरी, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई है। कोरोना से बचाव के साथ में उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई, यानी कि सशर्त की अनुमति है। प्रधान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी। तो शर्तों के साथ में औद्योगिक परिसर का स्थल सैनिटाइजेशन के जरिए पूरा काम किया जाएगा। सैनिटाइजर, मास्क और पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर उद्योगों को खोलने की इजाजत दी गई है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आदित्य, माना ऐसा जा रहा था कि कुछ सेक्टर्स में सरकार की तरफ से ढील दी जा सकती है। जरा दर्शकों को समझाइएगा कि ये ढील किन किन मायनों में और किस किस तरीके से होगी। देखिए, जब लगातार इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि किसी भी सूरत में गतिविधियां शुरू हों, श्रमिकों को काम मिले। हालांकि सरकार इसके लिए लगातार वेतन देने की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयां और परेशानियां उन उद्यमियों के सामने भी थी कि आखिरकार वो वेतन कैसे दें। और साथ ही साथ एक बड़ी जरूरत थी प्रदेश सरकार की कि राजस्व जो लगातार बंद हो गया था, पूरी तरह से ठप हो गया था, तो उसमें कैसे बढ़ोतरी हो। इसको देखते हुए जो अति आवश्यक चीजें हैं उससे जुड़े हुए कुछ उद्योग चालू किए गए हैं। और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है शासन की तरफ से कि किसी भी सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। उसमें कहीं लापरवाही। आदित्य, ये पूरे प्रदेश के लिए है या फिर कुछ चुनिंदा जगहों के लिए? देखिए, इसमें रेड स्पॉट वाले जो एरिया हैं वहां पर तो किसी सूरत में कोई भी उद्योग चालू नहीं होगा। जो इंडस्ट्री वैसे भी शहर से बाहर होती है ऐसा माना गया, तो उनको पूरी तरह से अलग करके और वहां पर जो श्रमिक होंगे वो आसपास ही रहेंगे। और जो शिफ्ट वाइज हो उनको 3 शिफ्टों में काम कराया जाएगा। एक समय पर 100% शिफ्ट श्रमिक नहीं होंगे, सिर्फ 50% ही श्रमिक होंगे। इस तरह से उन्होंने कई नियम शर्तें रखी हैं। उन शर्तों के साथ में ये इंडस्ट्री चालू होगी। और खासतौर से इंडस्ट्री उस क्षेत्र में चालू नहीं होगी जहां पर रेड स्पॉट है, वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से चालू होगी। जो कोरोना ग्रसित शहर हैं उनमें भी रिपोर्ट आने के बाद इंडस्ट्री चालू हो पाएगी। जी, यानी कि आदित्य, क्या माना जाए कि कब से ये फरमान लागू होगा जमीनी स्तर पर, किस दिन से माना जाए? देखिए, आज शासन में पिछले काफी समय से लगातार मंथन चल रहा था। पिछले अगर हम 3-4 दिनों की बात करें, आज सिद्धार्थनाथ सिंह बैठे हैं। आज उन्होंने फिर बैठक की हुई है। कल भी सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह एक साथ बैठे हुए थे, तब कल भी काफी कवायद फिर पूरा प्रारूप तैयार करके शासन से आदेश जारी हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के बाद से, जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, 20 अप्रैल के बाद से इंडस्ट्री को चालू किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, उद्योगों के लिए तो एक बेहतर खबर है, मगर साथ ही साथ में गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी है। और ऐसे में क्या माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में अभी कुछ रियायत के साथ इजाजत दी जा रही है, कुछ और बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं रियायत के तौर पर, छूट के तौर पर? देखिए, ये एक अच्छी बात है और सरकार ने पहले भी कहा था और आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 20 तारीख के बाद कुछ कड़ी शर्तों के साथ अनुमति देंगे। जी, तो कड़ी शर्तें यही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो कर्मचारी जिस यूनिट में जहाँ पर वो रहते हो आवास की व्यवस्था हो, उन यूनिट को चलाने की अनुमति दी जाएगी जो ऐसी जेड के अंदर आते हैं। जी, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना आवश्यक होगा, हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक होगी। ये सारी चीजों को देखते हुए कार्य किए जाएंगे। इसमें कुछ प्रमुख उद्योग लिए गए हैं जिन पे काम होगा, जैसे कि स्टील है, रिफाइनरीज हैं, सीमेंट। आलोक जी, जाहिर तौर पर ये इंडस्ट्रीज की इकाइयां खुलेंगी तो वहां पर बड़े पैमाने पर वर्कर्स की, मजदूरों की, एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? क्या उन लोगों को उसी कंपनी में ठहरने की, ठहराने की, खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी? वहीं रहेंगे अंदर ही? आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने, तिवारी जी ने काफी विस्तृत गाइडलाइंस दी हैं। जी, मैं अभी उसको ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइंस होगी। चलिए,
बहुत शुक्रिया आप आलोक अवस्थी जी R9 टीवी के साथ जुड़ करके स्थितियों को साफ करने के लिए।